Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens is placed so as to form an erect and virtual image of 10 centimeter from the lens? ठीक है, आपको इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनानी है. ठीक है, आपको क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है. क्या बताना है आपको? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. आप देखिए यहाँ पर लेंस फॉर्मूला का यूज करिए. किसका यूज करेंगे हम यहाँ से? लेंस फॉर्मूला का. ऑलराइट. So we can write the key concept of this question is our lens formula. देखिए बच्चों, लेंस फार्मूला क्या बात? लेंस फार्मूला है आपका 1/v माइनस 1/u. किसके इक्वल होता है? आपका 1/f के इक्वल आता है. ठीक है, दिस इज वर लेंस फार्मूला. इसका यूज करना है. कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन करके. देखिए कनकेव लेंथ है तो इसलिए हम बता सकते हैं कि कनकेव लेंथ की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है. तो -15 सेंटीमीटर एफ तो गिवन है. एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू की वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स ए इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज एट 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाए कितने? 10 सेंटीमीटर पर. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है. क्या बननी चाहिए? इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज आपके यहाँ पर बननी चाहिए. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को ये वैल्यूज क्या कर लेते हैं? यहाँ पर पुट कर लेते हैं. हमें यहाँ पर से क्या बताना है? यू की वैल्यू बतानी है. ठीक है, देखिए बच्चों, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ, देखिए आपको 1/u. ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है. इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 1/v माइनस ऑफ 1/f. ठीक है, ये यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, अब ये वैल्यूज देखिए पुट कर लीजिए. v कितना आपका 10 पर है. ठीक है, v की वैल्यू देखिए बच्चों कितना है? 10. यहाँ से हमसे देखिए क्वेश्चन बोल रखा है. क्वेश्चन हमसे बोला गया कि सो दैट इट फॉर्म्स ए इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज किसके कारण? आपका कनकेव लेंस के कारण. ये आपका क्या है? कनकेव लेंस है. ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज अगर हमें देखिए क्या करनी है, इसके कारण यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, v की वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये क्या बनेगी? मान लीजिए रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ से जा रही है. ठीक है, इस डायरेक्ट ऐसे जाती है. तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. दिस इज द पॉजिटिव. इसे हम क्या करेंगे? आपका पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका इस साइड पे इमेज आपकी बनेगी. ठीक है, इस साइड पर अगर आपकी इमेज बनेगी. ठीक है, क्योंकि देखिए लेंस के कारण. ठीक है, अगर आपकी इरेक्ट इमेज बननी है तो आपकी सेम साइड पे बननी चाहिए. तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर से. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपका लिख लीजिए 1/u इक्वल टू v कितना आपका 10 के इक्वल, सॉरी -10 है. ठीक है, माइनस 1/f. तो बच्चों यहाँ पर कितना? 15 है. ठीक है, f क्या है? -15 है. माइनस था तो यहाँ पर +15 मैंने इसको ऐसे कर दिया डायरेक्ट. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. 30 हो जाएगा. यहाँ पर सबका -3 +2 हो जाएगा. और इसकी वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से -1/30 के इक्वल आएगी. कितनी? -1/30. तो यहाँ से आप u लिख सकते हैं. कितना आएगा आपका? -30 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, अब देखिए -30 का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन करके बता सकते हैं. ऑलराइट, वर्चुअल इमेज बनी है. ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या होना चाहिए? ये आपका u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें सिर्फ क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है. ऑलराइट, तो वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर. यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को आपके यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, so A option will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.